Hi students, hope you are well at your home. Now we will start our e-learning classes, CR International online classes. We are going to start our new topic. The topic name is the verb. The class 6, the topic name is the verb. As you know that आप सभी जानते होंगे कि जो वर्ब है उसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। बच्चों, क्रिया का इतना महत्व है आप सभी जानते हैं, क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। डेफिनेशन की बात करें तो जो वर्ब है उसकी डेफिनेशन होगी a verb, verbs are words that show an action. verbs वो होते हैं जो किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें, हम कोई भी क्रिया हम लिख सकते हैं, कोई भी वर्ब हम लिख सकते हैं। जैसे हो गया हमारा प्ले, डू, सिंग, राइट, एटसेट्रा। तो बच्चों ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। वर्ब्स आर वर्ड्स, वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं दैट शो एन एक्शन, जो किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया, प्ले, डू, सिंग, राइट, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी हमारी वर्ब है वो हो सकती हैं। अब आ जाता है हमारे जो एक्शन होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्शन। पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि जो एक्शन है वो भी हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम यहाँ एक टाइटल डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ एक्शन। इसमें जो फर्स्ट एक्शन है वो होता है हमारा फिजिकल एक्शन। जैसे दे, प्ले, क्रिकेट। और भी हम लिख सकते हैं रोहन sings a song। तो ये हमारा जो क्रिया हमारे शरीर के द्वारा होती है वो हमारा होता है फिजिकल एक्शन। दूसरा हमारा आ जाता है मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन के अंदर हम सिर्फ मानसिक क्रिया जो होती है, मानसिक मतलब जैसे सोचते हैं हम, जो आइडियाज लेते हैं वो आते हैं, या हम जो माइंड से कुछ कहते हैं वो आ जाते हैं हमारे। जैसे आई ब्लेस्ड हिम फॉर ऑल द सक्सेस। ब्लेस करना किसी को, माइंड से हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी कामना कर रहे हैं, उसकी उम्र की या किसी और चीज़ की, तो वो हमारा क्या आ जाता है, मेंटल एक्शन के अंदर आ जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा, जो थर्ड हमारा है वो है हमारा पोजीशन का। थर्ड एक्शन वर्ब जो है हमारा वो है पोजीशन का। पोजीशन का मीन्स होता है कोई भी चीज़ किसी के पास होना। जैसे they have a new car, उनके पास एक नई कार है। तो ये हमारा यहाँ पर बताता है पोजीशन का। यहाँ पर बताता है हमारा मेंटल एक्शन जो होता है। और थर्ड हमारा था ये हमारा पोजीशन का, किसी चीज़ का किसी के पास होना। ब्लेस हमारा मेंटल एक्शन है। अब आ जाता है हमारा फोर्थ, जो कि लास्ट एक्शन है हमारा, स्टेट ऑफ
बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग्स का मीन्स है किसी अवस्था का होना। किसी अवस्था का होना उसमें हम ले सकते हैं जैसे द प्लेयर्स वर वेरी हैप्पी। तो ये जो अवस्था बताई गई है प्लेयर्स की, ये वर्ब जो यूज हुआ है वो हमारा यूज हुआ है एज अ स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज हुआ है। बच्चों ये हमारे जो एक्शंस थे वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। एक्शन हमारे 4 टाइप्स के हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। आपको अच्छे से इनको डिटेल में बता भी दिया है, एक बार दोबारा देखेंगे। फिजिकल एक्शन जो हमारे शरीर से कोई भी एक्शन होता है, जो हमारी क्रिया होती है वो है। और मेंटल एक्शन जो हमारा ब्लेस, जैसे हमारा माइंड से कोई चीज़, किसी के लिए ब्लेसिंग निकलती है, माइंड से कोई भी चीज़ हम करते हैं, वो माइंड से होने वाली क्रिया सारी हमारी मेंटल एक्शन के अंदर आती है। पोजेशन एक्शन होता है किसी चीज़ का किसी के पास होना, पोजेशन में होना, किसी वस्तु का उसके पास होना। स्टेट ऑफ बीइंग का मीन्स है उस अवस्था का होना कि वो उस समय, चाहे वो प्लेयर्स हैं, कोई व्यक्ति है, कोई अन्य है, वो उस समय कैसी अवस्था में है। तो यहाँ पर द प्लेयर्स वाज वेरी हैप्पी। जो प्लेयर्स थे, जो खिलाड़ी थे, वो कैसे थे? हैप्पी थे। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अभी तक जितना कराया है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं, इससे आगे। बच्चों इसको अच्छे से आपको वॉच करना है और वॉच के साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि आपको जो एक्सरसाइज है वो कौन सी करनी है। अभी हम आगे इसे कर रहे हैं। अब आ जाता है हमारा, ये हमने ऐसे कि एज इट इज़ ही रख दिया है क्योंकि ये एक जैसे डेफिनेशन है, इसको बार बार हम रीड करते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जो इसके टाइप्स हैं। अभी तक तो हमने टाइप्स किए थे, काइंड्स करते हैं हम। काइंड्स ऑफ वर्ब। जैसे हमारा इससे पहले करवाया हुआ है, जो हमने इरेज कर दिया है, अभी आपको क्या करना है, वहाँ पर रोककर उस वीडियो को जब वॉच कर रहे हो तो उसको पॉज कर वहाँ रोककर उसको आपको फेयर नोटबुक में लिख लेना है। वैसे पीडीएफ आपको भेजी जाएगी। तो काइंड्स ऑफ वर्ब जो आपका आता है उसमें जो फर्स्ट काइंड है वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब का मीन्स होता है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया आपने हिंदी में अच्छे से पढ़ी होगी और अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कैसे हमारी सकर्मक क्रिया हमारी कार्य करती है या कैसे उसका रूप होता है। तो सकर्मक क्रिया हमारी जो होती है उसकी डेफिनेशन है अ वर्ब दैट takes an object। वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई मदर gave me a gift। My mother gave me a gift। मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, he plays cricket। अब यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये भी कंप्लीट है, बट इसमें ऑब्जेक्ट जरूर आता है। सेंटेंस का मीनिंग तो बिना ऑब्जेक्ट के भी निकलता है, सेंस तब भी निकलती है, पर मीनिंगफुल जो पूरा ये नहीं पता लगता कि भाई क्या दिया। तो जिसमें ये पता लगे, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, वैसे इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं।
जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, एक हो या दो हो या इससे ज़्यादा हो। वैसे इसका दो ऑब्जेक्ट वाले के भी बताएंगे, वो दूसरे तीसरे काइंड में आते हैं, उसको बताएंगे बाद में। अभी आप कोई भी एक एग्जाम्पल इसमें आप वे नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर ही प्लेज वे खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। जब ये वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेती है तो ये हमारी कौन सी कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर है सभी को? अब आ जाता है हमारा सेकंड है इसका इंट्रांजिटिव वर्ब। बेटा यहाँ पर आपका जैसे कि पता लग रहा था, सकर्मक क्रिया है ये हमारी, ये अकर्मक क्रिया है। इसमें ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। A verb that does not take a verb that does not take object, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है या जो सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के बनते हैं वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे हमारा ये था ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट टेक एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारा अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। एग्जाम्पल हम करते हैं इसका। जैसे हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही प्लेज, दे प्ले, ऐसे। शी सिंग्स, यू वॉच, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा है, तो इट मीन्स ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। और लास्ट हमारा आ जाता है डाइट्रांजिटिव। डाइट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, और इसमें एक सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये भी हमारा इसी का एग्जाम्पल था, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। वैसे लिख दिया था ये, आपको ये वाला एग्जाम्पल नोटबुक में लिखना है, ये वाला हम बाद में लिखेंगे। डाइट्रांजिटिव जो वर्ब है उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। अब वर्ब दैट takes two object, ऐसी वर्ब जो हमारे दो ऑब्जेक्ट लेती है वो हमारी कहलाती हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल है my sister cooks delicious food। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक हम इसको रोकते हैं तो ये हमारा आ जाता है ट्रांजिटिव का। इसके बाद ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है, यहाँ तक रोकते हैं तो ये आ जाता है हमारा इंट्रांजिटिव का, यहाँ तक अगर रोकते हैं तो। और ट्रांजिटिव में ये पूरा कंप्लीट होगा क्योंकि इसके अंदर वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये वाला जो हमने लिखा था ऊपर, ये यहाँ तक अगर लेते हैं ऐसे, तो ये हमारा है ट्रांजिटिव में। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा अ गिफ्ट, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डाइट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है, मी है और गिफ्ट है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे
my brother या my mother gave me a gift. ये हमारी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स ये वर्ब हो गई हमारी, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया. होप क्लियर होगा सभी को, अच्छे समझ गए होंगे कि हमारा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव होता क्या है. दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं हम. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं अ वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट लेती है. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट नेसेसिटी होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है. अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं. डाइट्रांजिटिव में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं. वैसे हमने यहाँ पर एक और पहले लिख दिया था, बट उससे आगे भी सेंटेंस चलता रहता है. अगर तीनों में से कोई डिफरेंस पूछा जाता है तब तो हम यहाँ कह सकते हैं वो डाइट्रांजिटिव था. और अगर दोनों में से पूछा जाता है कि भाई ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको ट्रांजिटिव कहेंगे, इंट्रांजिटिव नहीं कहेंगे. और तीनों में से डिफरेंस पूछा जाता है तो हम तीसरे वाले को इसमें डालेंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है. तो बच्चों, ये आपका जो 6th क्लास है, हमारी इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो 6th क्लास का 6th लेसन है. ये हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमने दिया हुआ है द वर्ब, और ये आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है. ये मैं बता देता हूँ कि आपकी ये ग्रामर की बुक है, जो सभी के पास ये बुक होगी. इसमें पेज नंबर है हमारा 35. पेज नंबर 35 पर आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ. अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आप अपनी बुक को ओपन करो, साथ साथ जैसे वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, उसके साथ साथ वॉच करते करते देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह से दिख जाएगा कि जो पेज नंबर 35 है 6th क्लास की ग्रामर का बुक का, उसके अंदर जो हमारा सेंटेंस है उनको कैसे करना मैं बता देता हूँ. अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि इन सेंटेंसेस में जो दिए हुए हैं आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 to 8, उसमें वो बताना है. एक तो अंडरलाइन करनी है, किन पर करनी है, वेदर दे एक्सप्रेस अ फिजिकल एक्शन, या तो वो एक्शन बताने हैं, यानी कि उन पर अंडरलाइन करना है जो फिजिकल एक्शन के बारे में बताते हैं, मेंटल एक्शन के बारे में बताते हैं, अ स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, या पोजीशन के बारे में बताते हैं. उसके बाद उसके सामने डैश ऐसे दिया हुआ है आपका. तो अंडरलाइन करने के बाद डैश में आप लिखोगे फिजिकल एक्शन है, मेंटल एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, या पोजीशन. बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.